नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौसम। और अब ना कोई जिम्मेदारी से भागेगा, ना जवाबदेही से मुंह चुराएगा। अब नहीं चलेगी हीला हवाली, अब नहीं होगा टालमटो, अब नहीं चलेंगी बातें गोलमोल, क्योंकि अब आ गया अलार्म, आपके सवालों का अलार्म, आपके मुद्दों का अलार्म। एक शो से कहीं ज्यादा आपकी आवाज है अलार्म। रात का अंधेरा, ना स्ट्रीट लाइट और ना ही सिग्नल, हर दिन जाम, और उस जाम से निकलकर घर पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं है। रात के अंधेरे में हादसा हो जाए तो कोई देखने वाला तक नहीं। यह हाल है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का, जहां लोग बिना सिग्नल और लाइट के सड़क पर गाड़ियों से निकलते हैं। न सिग्नल न लाइट, जाम से हर दिन फाइट। अंधेरे में सड़क, फिर भी जा रहे बेधड़क। राजधानी की कहानी प्रॉब्लम है वर्षों पुरानी। ये कहानी राजधानी भोपाल की, जहां सरकार खुद बैठते हैं। वहां की सड़कें, गलियां अंधेरे में हैं। जी हाँ, भोपाल शहर शाम होते होते अंधेरे में डूब जाता है। क्या नया शहर, क्या पुराना शहर, बस अंधेरा ही अंधेरा। यह है प्रगति पेट्रोल पंप चौराहा, जो शहर को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से जोड़ता है। ये शहर का सबसे अहम और मुख्य रास्ता है, लेकिन हालात बद से बदतर है। न स्ट्रीट लाइट है और न ही सिग्नल। दिन भर जाम के हालात होते हैं और रात का अंधेरा होते ही हादसों का डर सताने लगता है। ये चौराहा दुर्घटनाओं को खुद न्योता दे रहा है। अगर आप सूरज ढलने के बाद पोर्ट ऑफिस चौराहे से निकलेंगे तो यहाँ से निकलने के लिए आपके वाहन की लाइट ही आपका सहारा होगी, क्योंकि यहाँ लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, लेकिन रात के अंधेरे में मुश्किल ही आपको वो नजर आए। लोगों का कहना है कि चौराहे पर लंबे समय से मेट्रो और ओवरब्रिज का काम चल रहा है, जिसके कारण मुसीबत और बढ़ गई। गाड़ी का पेट्रोल जबरदस्ती चलता है भाई। सिग्नल का पालन कोई नहीं करता ना यहाँ पर। अभी देखा कार वाला कैसे तोड़कर गया सिग्नल। अच्छा ये बताइए, लेफ्ट टर्न वगैरह क्लियर होता है, नहीं होता? ट्रैफिक नहीं हो पाता, मतलब जाम की स्थिति हो जाती है शाम के टाइम। अब आपको राजधानी भोपाल के पुराने शहर लिए चलते हैं। यह है प्रभात चौराहा। जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है तो प्रभात चौराहा रात के अंधेरे में घिर जाता है। अंधेरा होते ही ये दबाव और बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ लाइट तक नहीं है। हर दिन जाम के हालात बनते रहते हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानी होती है। कैसे लोगों को समझाते हैं? लाइट वगैरह की यहाँ पे कोई प्रॉपर व्यवस्था भी नहीं है। जी सर, हमारी विसिल के सहारे ही हम जो भी है कार्रवाई करते हैं, उन्हीं से उनको रोकते हैं, विसिल मार के ही रोकते हैं। हाँ। और उसी के हिसाब से चलाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी पब्लिक जो है ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करती है, भागती है, तो उनको मतलब थोड़ा बहुत उनके सामने आके उनको डरा के रोकने की कोशिश करते हैं। देश की स्मार्ट सिटीज की रैंकिंग में शामिल भोपाल में स्ट्रीट लाइट के हाल बेहाल है। आंधी बारिश में तो शहर की सड़कें अंधेरे में डूबी रहती हैं। सरकार से लेकर प्रशासन का पूरा महकमा यहाँ है, लेकिन मजाल है किसी के कान में जूं तक रेंग जाए। भोपाल से बासु चौरे, न्यूज 18। सिग्नल और लाइट नहीं होने के कारण राजधानी भोपाल में हादसे खूब हो रहे हैं। आंकड़े जो आए हैं वो चौंका देने वाले हैं। आंकड़े क्या हैं, आइए आपको दिखाते हैं। 2020 में 1654 हादसे हुए, 123 मौत जाने गई। 2021 में
1967 हादसे हुए, 126 मौतें हुई। 2022 में 2567 एक्सीडेंट हुए, 179 मौतें हुई। 2023 नवंबर तक की अगर बात करें, 2716 हादसे हुए और 182 लोगों की जान गई थी। तो ये आंकड़े हैं 2020 से लेकर 2023 के नवंबर महीने तक, जहां बताने कि लगातार जो है आंकड़ों में इजाफा हुआ है और जाने जाती रही हैं। तो सड़क सुनसान है तो कुछ भी हो सकता है। जी हां, कुछ भी। ऐसे में जब भी आप यहां गुजरेंगे तो आपको सावधानी ही, जो आपकी सावधानी होगी वो आपको इन वारदातों से बचा सकती है। यहां से निकलना तो अपने रिस्क के साथ। अंधेरे में क्या क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है। जी हां, एक बड़ी दुर्घटना का आप शिकार हो सकते हैं। आपके साथ चोरी हो सकती है, घात लगाए बैठे बदमाश डकैती कर सकते हैं, लूटपाट कर सकते हैं, मर्डर तक हो सकता है और रेप, यहां पर फिजिकली अब्यूज भी हो सकता है, क्योंकि अंधेरे का फायदा उठा सकते हैं बदमाश अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए। बड़ा सवाल यह है कि जिम्मेदार कौन है? फिर आखिरकार कौन जिम्मेदारी लेगा और कौन इनकी जवाबदेही तय करेगा? तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरह से आपके साथ वारदातें हो सकती हैं। लेकिन सिग्नल और लाइट तो एक समस्या है, इसकी इतर समस्या एक और है, वो है चौड़ी सड़कों पर बीच रास्ते में गाड़ियों की पार्किंग। जी हां, सड़क बहुत चौड़ी है, लेकिन कुछ गैर जिम्मेदार लोग बीच रास्ते में गाड़ियों को पार्क कर देते हैं, जिसके कारण सड़क जो चौड़ी थी वो संकरी हो रही है और वहां पर जाम की स्थिति बन जाती है। कभी कभी तो ये समझ ही नहीं आता कि ये सड़क है या फिर पार्किंग। राजधानी की सड़कों पर अंधेरा पसरा रहता है और अंधेरे में ये सड़कें हादसे को न्योता देती हैं। वाहनों की लंबी लंबी कतार, दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा और घर जाने की जल्दी। कई बार ये जल्दबाजी हादसों की वजह बन जाती है। लोगों का कहना है कि अंधेरे के कारण कई बार हादसे हो चुके हैं, जिसमें लोगों की जान तक जा चुकी है। सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए। सड़कों को चौड़ा कर, ट्रैफिक सिग्नल को ठीक कर इन हादसों से बचा जा सकता है। बहुत ही बर्बाद व्यवस्था है यहाँ पर, जहाँ पर लेफ्ट टर्न क्लियर हो सकते हैं। नेता लोग उनको लेफ्ट टर्नों को क्लियर ना करवा के आरओबी बनवाते हैं। अपने पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। आने वाले टाइम में जब ट्रैफिक का जो काम हो रहा है, इस पे मैं गवर्नमेंट से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ट्रैफिक में अभी बहुत सारी चीज़ सुधार करने की ज़रूरत है और नियमों का पालन करना जनता को सिखाना पड़ेगा सरकार को। अब आपको राजधानी भोपाल के सबसे बड़े कॉमर्शियल हब एमपी नगर के हालात बताते हैं। एमपी नगर दो भागों में बटा हुआ है, जोन 1 और जोन 2। अगर आप यहां जाएंगे तो आपको समझना मुश्किल होगा कि ये सड़क है या पार्किंग। सिर्फ चौक चौराहों ही नहीं बल्कि बाजारों की सड़कों के भी राजधानी भोपाल में बुरे हाल है। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी भोपाल के एमपी नगर जोन 2 में, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ा कमर्शियल हब है। करीब 10 से 15 फुट जगह जो है वो अतिक्रमण ने घेर रखी है, या फिर आपको सीधी कतारें यहां पर पार्क हुए वाहनों की दिखाई देगी। जबकि एमपी नगर जोन में मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है, वो अक्सर खाली रहती है, वहां पर वाहन नहीं खड़े होते और इस तरीके से दोनों ओर सड़कों के वाहन लगे रहते हैं। डीसीपी ट्रैफिक संजय सिंह का कहना है कि बेसमेंट पार्किंग बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद लोग सड़कों पर गाड़ी पार्क करते हैं। शिकायतों पर लगातार कार्रवाई की जाती है, लेकिन लोग सबक नहीं ले रहे। ये बड़ी खराब टेंडेंसी है, ये लगातार इसकी शिकायतें आती हैं और क्रेन से हमारी वहाँ पे गाड़ियों को उठाया जाता है, लगातार इसमें कार्रवाई की जाती है। बहुत सारे संस्थानों में, बिल्डिंग्स में पार्किंग प्रॉपर दिया गया है, बेसमेंट में पार्किंग बनाई गई है, लेकिन उसके बाद भी लोग बाग आम रोड पे ही अपने वाहनों को खड़ा कर रहे हैं। राजधानी भोपाल मुख्य तौर पर नए और पुराने शहर दो इलाकों में बटा हुआ है। पुराने शहर में आबादी का एक बड़ा हिस्सा बसा हुआ है और यहाँ की सड़कें काफी सकरी हैं, जिसके कारण अक्सर जाम के हालात बने रहते हैं। तलैया इलाका, जहांगीराबाद, शाहजहानाबाद, मंगलवारा, बुधवारा चौक, यहाँ सिग्नल की जरूरत है। साथ ही सड़कों को चौड़ा करने की भी जरूरत है। रास्तों पर मार्किंग और जेब्रा क्रॉसिंग भी नहीं है।
व्यापारियों का कहना है कि अच्छी तरह से प्लानिंग हो जाए तो ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है। और साहब बहुत दिक्कत है यहाँ जुमेराती में, तो 1-2 घंटे फंसा रहना पड़ता है। ट्रैफिक हमेशा जाम रहता है, बहुत ही ज़्यादा जाम रहता है। खुलता नहीं है, कोई खुलवाने नहीं आता, कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिग्नल कुछ ही नहीं। समझ आप, खुद ही उतार के ऑटो खड़ा करके एक साइड खुद ही खुलवाओ, खुद ही सब कुछ करो। समझ आप, बहुत दिक्कत है। समस्याओं का अंबार है, हर दिन लोग परेशान होते हैं। प्रशासन भी इस बात को जानता है। डीसीपी ट्रैफिक संजय सिंह ने इस बात को माना है कि भोपाल के चौक चौराहों पर सिग्नल, लाइट समेत कई तरह की परेशानी है। तो इस तरीके से जो लेफ्ट टर्न क्लियर नहीं है उनको हम प्रायोरिटी के आधार पे हमने नगर निगम और डब्ल्यूडी दोनों से इसके बारे में चर्चा की है और उनसे लगातार पत्राचार भी किया जा रहा है। बैठकों में इस विषय को उठाया जाता है कि लेफ्ट टर्न जब तक क्लियर नहीं करेंगे तो इन स्थानों पर सिग्नल के बावजूद भी ट्रैफिक यातायात सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। राजधानी भोपाल के हालात वास्तव में बेहद खराब हैं। जरूरत है इसमें सुधार लाने की और इसके लिए जनता के साथ साथ प्रशासन को भी समझाना होगा। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। हमारे साथ वासु चौरे हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं और साथ ही डीएसपी ट्रैफिक रह चुके सतविंदर सिंह लल्ली जी भी जुड़ चुके हैं। लल्ली सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वासु, मैं संक्षेप में आपसे चाहूंगी कि जो देखा है आपने और किस तरह से हमने रिपोर्ट दर्शकों को विस्तार से दिखा दी है, लेकिन क्या देखा गया और अब तक उसको लेकर क्या कुछ किया गया है, जरा आप शॉर्ट में बताएं प्लीज। राजधानी भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो इस समय हालात काफ़ी खराब हैं, जिसके 2-3 बड़े कारण है। पहला बड़ा कारण तो ये है कि मेट्रो का और ओवरब्रिज का कंस्ट्रक्शन और अलग अलग मुख्य जो मार्ग है वहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसके चलते कई तरीके की दिक्कतें हैं। बीआरटीएस कॉरिडोर अभी हाल फिलहाल में हटाया गया है, जिसके चलते कई सारे जो सिग्नल हैं वो बंद हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो भोपाल के चौक चौराहे हैं यहाँ पर लेफ्ट टर्न क्लियर नहीं है और लेफ्ट टर्न क्लियर ना होने के कारण अक्सर जाम जैसी स्थिति बनती है। इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन करने वाले वाहन हैं, ऑटो चालक हैं, बैटरी वाले ऑटो चलते हैं, रेड बस चलती है, नीली बस चलती है, इन लोगों ने जहां तहां बस स्टैंड, बस स्टॉप बना रखे हैं। इनके कई सारी जगहों पर रुकने का कोई एक ठिकाना नहीं है। जैसे ये प्रगति पेट्रोल पंप चौराहा है, यहाँ पर आप देखिए बीच सड़क पर जो वाहन है, सवारी वाहन है, वो खड़े हुए हैं। ऐसे ही आप अगर बोर्ड ऑफिस जाएंगे तो वहां पर आपको लगेगा कि आप बस स्टॉप पे आ गए या किसी चौराहे पे आए हैं। दूसरी बड़ी समस्या ये है, मोहसिन जरा आप कैमरा घुमाकर दिखा दीजिए, इन चौराहों पर लाइट नहीं है। कहीं पे भी आपको स्ट्रीट लाइट या हाई मास्क जो है ऐसी लाइट्स आपको यहाँ पर लगी हुई नजर नहीं आएंगी। तो जैसे ही शाम ढलती अंधेरा होता है, ट्रैफिक रेंगने लगता है, सिर्फ और सिर्फ जो गाड़ियों के हेडलाइट्स होते हैं उनकी बदौलत। बीआर अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है बोर्ड ऑफिस चौराहे पे, वो भी आपको 7 बजे के बाद दिखाई नहीं देगी। जी ठीक है वासु, आप बने रहिए हमारे साथ। शनिवार भी है आज, तो भले ही आपको लग रहा हो कि सड़क पर ट्रैफिक स्मूथ है, लेकिन नहीं, मंडे टू फ्राइडे जो स्थिति होती है वो यहाँ पर बहुत ही विकट होती है, परेशान कर देने वाली होती है। सतविंदर सर, मैं आपके पास अब आ रही हूँ क्योंकि आपने डिटेल रिपोर्ट भी देखी और वासु जो वहां पर अभी वहां पर हैं मेन चौराहे पर, उन्होंने वहां की अभी क्या स्थिति है वो भी आपको दिखाया। सवारी वाले जो छोटे छोटे वाहन हैं उनका तो ऐसा हाल है ना कि जहां सवारी ने भी हाथ दिया वो भी रुक गए, जहां सवारी ने कहा कि यही उतार दो, जो चाहे वो 20 सड़क पर ट्रैफिक कितना भी डेंस क्यों ना हो वो वहीं उतार भी देते हैं। तो आप, क्योंकि आपका लंबा एक्सपीरियंस रहा है, क्या आपको लगता है कि मेन कॉज क्या, रूट कॉज क्या है? देखिए, भोपाल की मैं अभी आपकी रिपोर्ट देख रहा था, उसमें बहुत सारी बातें उनमें बताई हैं जो सही हैं। 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो अभी वासु बता रहे थे कि जो ऑटो रिक्शा, टेम्पो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो कहीं भी रुक जाते हैं, सवारी बैठाने लग जाते हैं। उसके 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि कहीं पर भी ऑटो स्टैंड नोटिफाइड ही नहीं है, कहीं पर बस स्टॉप है, कहीं पर है ही नहीं, जहाँ है वहाँ अतिक्रमण हो रहा है, उसमें दुकानें लग रही हैं। तो ये एक कारण है कि वहाँ वो रुकते ही नहीं है ना खड़े होने की जगह उनको, तो जहां उनको दिखता वहां खड़े हो जाते हैं। तो पहली समस्या जो है, प्रशासन को ये तय करना है कि हमको कहां कहां पर बस स्टॉप बनाना है, कहां कहां पर ऑटो स्टैंड बनाना है, ऑटो स्टैंड में कितने ऑटो खड़े हो सकते हैं, ये पूरे शहर का सर्वे करना बहुत आवश्यक है।
और फिर उस जगह पर जहां ऑटो स्टैंड बनाते हैं उस जगह को अतिक्रमण मुक्त रखना, ये भी एक प्रशासन का काम है, नगर निगम का काम है। लेफ्ट टर्न की अभी बात हो रही थी, तो लेफ्ट टर्न जहां पर भी है, बहुत कम जगहों पर लेफ्ट टर्न बनाया हुआ है, लेकिन जहां भी है, मैं तो 2-3 चौराहों से रोज निकलता हूं, वहां देखता हूं कि लेफ्ट टर्न पर या तो ठेले लग गए हैं सर, एक या फिर वहां पर ऑटो वालों ने अपना कॉस्ट तो स्टैंड ये बना है, लिया। लेकिन फिर जिम्मेदार कौन है इसका? आप हम सब देख पा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर जाम का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर जिम्मेदारी लेगा कौन? देखिए, जिम्मेदारी इसमें प्रशासन की पहले है, उसके बाद में आम जनता की भी है। प्रशासन में जो अलग अलग विभाग हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आती है। एक डिपार्टमेंट जो है वो सड़क खोद देता है, पुलिस को पता ही नहीं रहता कहां पर खोद दी गई, जब कहां पर ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि एक जगह पुलिस ने डाइवर्शन कर दिया ट्रैफिक और रॉन्ग साइड से निकाल रहे थे, अगले चौराहे पर गया तो रेड लाइट में सब निकल रहे थे, मैं भी निकला वहां क्योंकि पुलिस ने ही रॉन्ग साइड से निकाला था, लेकिन मेरे पास में चालान आ गया। तो ये भी देखना है कि जो कैमरा लगे हुए हैं वो कैमरा को नहीं मालूम कि कहां से डाइवर्शन हो रहा है, रॉन्ग साइड लोग क्यों आ रहे हैं, रेड लाइट में क्यों निकल रहे हैं। तो ये आप सिर्फ चालान करने से ट्रैफिक सिस्टम नहीं सुधरेगा। एक और जो बहुत बड़ी समस्या है भोपाल शहर के लिए कि बिल्कुल बिल्कुल सारे डिपार्टमेंट्स में, नगर निगम है, पीडब्ल्यूडी है, ट्रैफिक है, आरटीओ है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, सारी सब में आपस एजेंसीज के में होना बीच में चाहिए, खंबे आपसी बहुत सारे कोऑर्डिनेशन बीच होना रोड के लगे चाहिए। और पहली जिम्मेदारी प्रशासन की है, उसके बाद जनता को सेंसिटाइज भी प्रशासन करना की है। होगा। वासु, उसके बहुत बाद- शुक्रिया आपका भी। सतविंदर सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस चर्चा के लिए। तो अगर आपको, अब इंदौर की बात कर लेते हैं। आपने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का हाल तो देख लिया है, अब इंदौर ले चलते हैं आपको। इंदौर की सड़कों पर चलना है तो संभल कर चलिए, क्योंकि यहां शहर की जनसंख्या से ज्यादा तो गाड़ियों की संख्या है। हर दिन यहां लाखों रुपए के चालान काटे जाते हैं। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। बीते 6 साल से लगातार इंदौर को ये अवार्ड मिलता रहा है। शहर स्वच्छता में भले ही हर साल कीर्तिमान बनाता है, लेकिन यहाँ की सड़कें हादसों का रिकॉर्ड भी हर साल बनाती हैं। इसकी वजह से चौराहों की डिजाइनिंग, इंदौर शहर में कई चौराहे ऐसे हैं यहाँ लेफ्ट और राइट टर्न गलत बने हुए हैं, जिसकी वजह से हर दिन जाम लगता ही है और इसके साथ ही कई बार ये मोड़ जिंदगी की दिशा ही मोड़ देते हैं। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में ट्रैफिक पर नहीं है कंट्रोल। शाम होते ही होते इंदौर शहर के प्रमुख चौराहे पर लग जाता है जाम। सबसे बड़ी वजह है इंदौर में लगातार हर साल वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। फिलहाल 2024 में आरटीओ में जो संख्या रजिस्टर्ड है उसके मुताबिक लगभग 14 लाख टू व्हीलर गाड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ 5 लाख 4 व्हीलर गाड़ी रजिस्टर्ड है। नहीं, गलत है वो, मैं एग्री करता हूँ ना, लेकिन वही मम्मी का फोन था तो मैंने सोचा कि 2 मिनट उठा लेता हूँ। लगता है कि लोग नियम तोड़ते हैं, आज आपने तोड़ा, लगता है कि लोग गलती करते हैं। देखो, गलती तो करते ही हैं सब लोग, करते ही हैं। हाँ, तो बस वही है। अच्छा, कई बार लोग रॉन्ग साइड निकल जाते हैं, कई बार लोग सिग्नल चालू है फिर भी रेड वो तो होता ही है, हमेशा ही होता है, वो तो लोग करते ही हैं, दिखता ही हूँ मैं। अब किसी भी सिग्नल पे खड़े होकर पूछ लें तो कहीं कोई ये नहीं बताएगा कि रेड लाइट में आपको जाना है, सभी को मालूम है, लेकिन ये पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे जितने भी हैं, यही जानबूझकर के गलती का। इन चौराहों की गलत डिजाइनिंग की वजह से हर दिन हादसे होते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2022 में सड़क हादसों में 264 लोगों की मौत हुई, 2023 में 257 लोगों की मौत हुई, 2024 में मई तक 121 लोग जान गंवा चुके हैं। इन हादसों के बाद शहर में 14 ब्लैक स्पॉट बनाए गए हैं। हादसे का दर्द क्या होता है, इसे वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया। साल 2021 में एक सड़क हादसे में सतीश सोनी ने अपने बेटे को खो दिया, जिसके बाद से वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। 3 साल पहले मेरे साथ में, मेरे परिवार के साथ में एक जो दुखद घटना हुई, उसमें मेरा बेटा जो है एक बिना मतलब किसी रोड रेस में जो है उसके झगड़े के कारण जो है और उसकी डेथ हो गई। भी युवा जितना वर्ग है और जो नए बच्चे आ रहे हैं उनसे एक ही निवेदन, एक ही आग्रह है सभी से कि वो हर हालत में ट्रैफिक का नियम पालन करें। हादसों की एक बड़ी वजह लोगों की लापरवाही भी बताई जा रही है, लेकिन इससे भी ज्यादा गंभीर समस्या है चौराहों की गलत डिजाइनिंग, जिसके कारण ट्रैफिक पुलिस और लोग भी परेशान होते ही हैं। ट्रैफिक करीब पूरे इंदौर शहर में 60 करीब चौराहे हैं जहाँ पर ट्रैफिक के सिग्नल्स लगे हुए हैं
और वहाँ सिग्नल के माध्यम से उसको ट्रैफिक चला रहे हैं हम लोग। इसमें पीक आवर्स में कई चौराहों पर करीब 25-30 चौराहे हैं जहाँ पर ट्रैफिक जैम और काफ़ी ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा रहता है। उसको रेगुलेट करते हैं हम लोग। कई बार वो सिग्नल से प्रॉब्लम आती है तो उसको मैनुअली भी हम लोग चला करके उसको सुगमता से प्रयास करते हैं कि ट्रैफिक सुगमता से पास हो। नगर निगम में ट्रैफिक इंजीनियरिंग का कोई एक्सपर्ट तक नहीं। इस पद पर अब तक किसी भी भर्ती को नहीं किया गया। डिसाइड किया गया है कि शुरुआत में हम लोग 15 ऐसे सड़कें आइडेंटिफाई करेंगे जहां पर यातायात का दबाव अधिक है, जहां पर समस्या अधिक आती है, और वहां पर जो ये 15 रोडों का चुनाव आज शाम तक हो जाएगा। उसके बाद इन सभी जगहों पर शुरू के 3 दिनों में हमारे द्वारा अनाउंसमेंट कराया जाएगा और उसके बाद फिर हमारे द्वारा कार्रवाई करी जाएगी। प्रशासन यातायात में सुधार के लिए प्रयास कर रहा है। सिर्फ प्रयास करने भर से नहीं होगा, इन प्रयासों को जमीन पर उतारना भी होगा। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18। तो मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी लाइव भी जुड़ गए हमारे साथ। मिथिलेश, इंदौर शहर वासियों ने गंदगी को लेकर तो जीत हासिल कर ली है। शहर के चौक चौराहे साफ सुथरे नजर आते हैं, लेकिन जो बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था है इसको लेकर कहां पीछे रह जाती है व्यवस्था? देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर को लेकर अक्सर ये सवाल भी उठता है कि देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ट्रैफिक में सबसे पीछे है। और ख़ास तौर पर अगर इंदौर की बात की जाए तो यहाँ पर ट्रैफिक सेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। ट्रैफिक का जागरूकता पाठ पढ़ाया जा रहा है। स्कूलों में ट्रैफिक अधिकारी जाते हैं, वो एक्सपर्ट के बतौर उन्हें बताते हैं कि ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। तो इंदौर में ट्रैफिक का पाठ पढ़ाया जाता है क्योंकि लोगों के अंदर ट्रैफिक सेंस को लेकर कमी है। लेकिन फिलहाल इस वक्त मैं पलासिया चौराहे पर मौजूद हूँ। शाम को 5 बजे से लेकर 8:30 बजे तक इंदौर के ऐसे कई चौराहे हैं जहां पर गाड़ियां निकलती नहीं है, सिर्फ गाड़ियां रेंगती हैं। और उस वक्त सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम इंदौर में लगता है। रंजीत जो है वो हमारे साथ जुड़ने वाले थोड़ी देर में, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में सुमन सिंह कछावा है, ट्रैफिक के एक्सपर्ट है। इन्होंने बहुत ट्रैफिक को लेकर बहुत कुछ काम किया। दूसरी तरफ हमारे साथ में वो शख्स हैं कि जिनके परिवार के इनके इकलौते बेटे एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी। और इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं पलासिया चौराहे, ठीक इसके पास ही वो हादसा हुआ था जहां इनके बेटे अपने घर से काम के लिए निकले थे और एक विवाद में, छोटे से विवाद में उनके बेटे की जान चली गई थी। और जिससे विवाद हुआ था वो युवक मोबाइल चला रहा था, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन में बात कर रहा था और अचानक से गाड़ी टकरा जाती है और उसके बाद वो हादसा इतना बड़ा हो जाता है कि इनके बेटे की जान चली जाती है सबसे पहले। और उसके बाद से 3 साल हो चुका है और 3 साल के बाद से ही अब ये ट्रैफिक जागरूकता का अभियान चला रहे हैं, सड़कों पर रहते हैं और लोगों को ट्रैफिक के लिए जागरूक कर रहे हैं। सीधा इन्हीं से बातचीत करते हैं। 3 साल पहले आपके बेटे की हादसे में मौत हुई, उसके बाद से आप लगातार ट्रैफिक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इंदौर की ट्रैफिक समस्या की मुख्य वजह क्या है? इंदौर के ट्रैफिक की मुख्य वजह मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक इनमें ऐसी भावना नहीं भरी जाए, जैसा हमने इंदौर स्वच्छ में जो है सभी को एक अंदर इतना जागरूक कर दिया था कि हर आदमी जो है कचरा फेंकने में भी जो है उसको बहुत वो लगता था। तो हम चाहते हैं ट्रैफिक की शुरुआत भी यहीं पे इंदौर में जितने नवयुवक और इनको एक मन में ये भरा जाए कि हमारे को जो है हर हालत में ट्रैफिक का नियम। एक सवाल सीधे एक्सपर्ट से ले लेते हैं। सुमंत, क्या लगता है आपको ट्रैफिक की समस्या क्यों इंदौर में, क्यों जाम लगता है? देखिए, किसी भी शहर का बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 5 ही काम करते हैं: इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी केयर और इन्वायरमेंट। सबसे जो बड़ा फैक्टर होता है वो इंजीनियरिंग फैक्टर का होता है कि सड़कें बेहतर हो, रोड मार्किंग हो, और सबसे बड़ी बात है यदि यातायात का दबाव अधिक हो तो फ्लाईओवर हो। इंदौर शहर में छोटे बड़े करके 20 से भी अधिक फ्लाईओवर का काम चल रहा है। ठीक है, निकट भविष्य में मिथिलेश, समय इतना ही था। हमारे पास एक्सपर्ट भी हैं और जिन्होंने प्रॉब्लम को फेस किया अपने रियल लाइफ में, वो भी जुड़े हमारे साथ। देखिए, व्यवस्था बनाना सरकार और प्रशासन का काम हो सकता है, लेकिन व्यवस्था बनी रहे इसके लिए जनता की भागीदारी भी जरूरी हो जाती है। अलार्म में आज के लिए इतना ही, लेकिन अलार्म लगातार आपकी आवाज का अलार्म बनता रहेगा।